वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ चुका है और इस फैसले से मुसलमानों को वक्ती तौर पर बहुत बड़ी राहत मिली है, जीत मिली है और बीजेपी को, मरकजी हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा है। वक्फ कानून के बारे में मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश यही थी कि जो कानून उन्होंने पास किया है, जो बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, वही बिल कानून बन जाए और उसी पर अमल हो। और वो जो बिल था नहायत ही ख़तरनाक था, कानून नहायत ख़तरनाक था और इस कानून की वजह से मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर, मदरसों पर खतरे की तलवारें लटकने लगी थी। कुछ हिरासतों में इस पर अमल भी शुरू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ गया है तसल्ली बख्श फैसला है। दोस्तों, जिस दिन का हम बड़े बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अपना एक बड़ा फैसला सुना दिया है और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा तगड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और मुसलमानों को बड़ी जीत मिल चुकी है। मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है और मुसलमान खुशी का जश्न मना रहे हैं। मैं आप लोगों को द लाइव की एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसे आप लोगों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ कानून को लेकर रोक लगाई है, A to Z जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए मुसलमानों अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए, क्योंकि मुसलमानों ने इस वक्फ कानून को रोकने के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है। ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुसलमानों ने भरपूर जो है इस बिल का बाइकआउट किया। सो आज मुसलमानों की मेहनत रंग ला चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। टीवी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के 3 प्रावधानों पर लगाई आंशिक रोक। ये आंशिक रोक का जिक्र जो किया गया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वो 3 कौन से प्रावधान थे? इन 3 प्रावधानों के जरिए लगातार वक्फ संशोधन कानून को अति प्रभावी बनाकर मुसलमानों के को लेकर लागू किया जाएगा। इसी बात को लेकर आपको असदुद्दीन ओवैसी, जो उस समय जेपीसी में थे, उन्होंने भी कहा था कि कई ऐसे प्रावधान थे जिसका जिक्र तो जेपीसी की बैठक में था ही नहीं, ये कहां से अचानक आ गए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। भैया हम तो बहुमत में हैं, हम जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे, हम तो ये कर दें, हम तो वो कर दें, हम तो हो ये बहुत सारी चीज चल रही, तो लो हो गया। क्या हुआ बताता हूं। पहला वाला क्या है? वक्फ बाय यूजर रद्द करने पर रोक लगाई। ये वक्फ बाय यूजर क्या है इसे जरा समझिए। वक्फ बाय यूजर को लेकर एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा था, जिसके जरिए एक पूरी क्या प्लानिंग थी आप समझ जाएंगे। जैसे ही वक्फ बाय यूजर समझेंगे वैसे ही। दरअसल वक्फ बाय यूजर एक परंपरा रही, मुस्लिम समाज की तरफ से एक परंपरा, जैसे बूढ़े बुजुर्ग सबके अपने अपने एक परंपरा बनी हुई है, क्योंकि हर जगह तो पहले कंप्यूटर तो था नहीं और लिखत पढ़त तो होती नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें थी। वक्फ प्रॉपर्टीज अब की नहीं है, बहुत दशकों और दशकों के सालों पुरानी है, बरसों पुरानी है। तो उसमें क्या था कि इसमें कोई संपत्ति जो लंबे समय तक इस्लामिक कार्य के लिए, इस्लामिक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से अगर इस्तेमाल की जाती थी तो उसे वक्फ संपत्ति मान लिया जाता था, ठीक है। लेकिन यह भी खास बात थी, वक्फ बाय यूजर में यह होता था कि चाहे उसके दस्तावेज, लिखित दस्तावेज हो ना हो, लेकिन वो वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। उसका इस्तेमाल इस्लामिक धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है, इसको लेकर। अब इसे लेकर चूंकि इनको मालूम था कि जमीनें अभी की तो है नहीं है, जमीनें पुरानी है, कागज मांगोगे तो नहीं मिलेंगे, तो क्या किया जाए, इसी से खेल शुरू किया था। तो इसको लेकर रजिस्ट्री होना हो, लिखित दस्तावेज होना हो, तो इस पर क्या कर दिया, फर्जी दावों से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी मान लिया कि कोई और फर्जी दावा आप पर ना कर दे। हितैषी बन रहे थे वक्फ बाय यूजर पर कि भाई कोई और आप पर दावा ना कर दे, इसलिए हमें क्या कर रजिस्ट्रेशन करा लेते और एक आपको बनानी पड़ेगी वक्फ डीड। ये तमाम चीजें थी, लेकिन कोर्ट ने कर दिया इसे रद्द। दूसरा जो है वो है बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों पर रोक। यही सवाल जो समझ में, चूंकि कुछ होते हैं टेक्निकल पहलू होते हैं जो हर एक की समझ में नहीं आते, वो किसी समुदाय से, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, मुस्लिम समुदाय भी बहुत सारी चीजें टेक्निकली समझ नहीं पाता था। जैसे वक्फ बाय यूजर को समझना बड़ा मुश्किल था और समझाना बड़ा मुश्किल था। अब आप समझ ही नहीं क्या मैं बता रहा था अभी, वक्फ बाय यूजर ऐसी। लेकिन दूसरा जो मुद्दा था वो आसानी से समझने वाला था। सवाल यह था कि जो तमाम हमारे, मैं हिंदू हूं, हमारे भी कई बोर्ड बने हुए हैं, तो उन बोर्ड्स में सही बात है मुस्लिम समाज सबकी अपनी अपनी धाराएं होती है, धार्मिक उद्देश्य होते हैं, तो अपने अपने में रहिए।
एक मुस्लिम व्यक्ति है हमारे यहाँ बैठकर क्या काशी विश्वनाथ के बारे में नीति रीति बनाए, कोई सरकार में तो है नहीं है, तो उस बोर्ड में उनका क्या काम, ये तो हर कोई मान लेगा। लेकिन है ना वक्फ बोर्ड में तो कौन चाहिए था, हिंदू व्यक्ति। तो इसमें कहा गया बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य पर रोक, इनको चाहिए था गैर मुस्लिम सदस्य, जबरदस्ती थोप रहे थे। नहीं बोर्ड में तो होगा भाई, कुछ भी कर लो, अभी देखो तुम्हें बताते हैं मुसलमानों, तो उस टाइप का था इनका। तो उसमें उस पर जब बहस हुआ तो इस पूरे मसले पर कि बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य होगा, अब करके दिखाओ कुछ। ये चुनौतियां दी गई थी जब ये वक्फ बोर्ड बिल आया था और कानून में तब्दील हुआ था। और देखिए इस पर रोक लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर रोक लगाई है, क्या दस्तावेज देखेंगे, क्या सुनवाई होगी, आप समझ लीजिए। जिसे ये समझ नहीं रहे थे, जिसे मान नहीं रहे थे, जिसे चाहकर भी थोपना चाहते थे, उस पर रोक लगा दी। तीसरा क्या, 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर रोक। कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड का जो वक्फ जमीन वाला मसला है उसमें 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी है, यानी ये नहीं कि धर्मांतरण हुआ हो, बहुत सारी चीजें जोड़ देते हैं क्लॉजेज। तो इन तीनों ही मुद्दों पर ये बिखर गए। देखिए पंजाब केसरी की खबर है, हाल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस कानून के अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। ये 22 मई को लिया गया था फैसला। ये फैसला वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड से जुड़ा है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कोर्ट में वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति 5 साल से मुसलमान हो या ना हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जब तक इस संबंध में सही नियम नहीं बन जाते तब तक प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी सही तरीके से नियम कायदे कानून बनाइए और उसके बाद ये सब कीजिए। ये कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर तगड़ा झटका मोदी सरकार को दिया गया है, जिन प्रावधानों के जरिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वक्फ कानून नहीं है, कानून है भाई बाकायदा, लेकिन उस कानून के में जो क्लॉजेस जोड़कर ये खेल करने की कोशिश करो है, जो भी उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन जो था, जो पूरा का पूरा ये 2025 का वक्फ संशोधन विधेयक जो आया था जिसे कानून में तब्दील किया, ये 3 उसके मेजर इसके प्रावधानों में चेंजेस था या फिर जोड़ा गया था। ये इसी के इर्द गिर्द था। और तीनों की तीनों क्या मतलब इसका 2025 का इस पूरे नए कानून का। देखिए तहलका ने भी लिखा, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, कानून के प्रावधान पर लगाई रोक। 5 साल के जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगी है। वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये कहना है बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये कहा गया। वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए, क्लियर कर दिया गया। तो ये मसला है। वहीं अब देखिए ये क्या बताया जा रहा है, न्यूज़ 18 झारखंड लिखता है, वक्फ कानून के विरोधियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, वक्फ कानून के विरोध बता दिया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अब ये उल्टी तरीके से खबर दिखा रहा है, पढ़ते जाइए। जहां तक संभव CEO मुस्लिम हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जबकि उन्होंने कहा नहीं, CEO मुसलमान ही होना चाहिए, गैर मुस्लिम की नियुक्ति पर रोक नहीं। कुछ धाराओं पर विवाद है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विवाद है, इसी को तुरंत हटा लेते हैं, है ना। अब बताइए विरोधी, इसमें ये जो नया फैसला आया है, कोर्ट का जो फैसला आया है, इसमें विरोधी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये मुसलमानों के लिए कानून, वक्फ कानून के विरोधियों को नहीं, मोदी सरकार को झटका है। खबर समझिए कैसे पेश की जा रही है। खबर पेश क्या की गई, खबर ये नहीं बताई गई वक्फ बाय यूजर पर रोक है, उसे रद्द कर दिया। जो रोक लगा दी गई थी वक्फ बाय यूजर कानून पर, जो रोक लगाई गई तो उसे रद्द कर दिया, ये सब चीजें नहीं बताई। बताया कितना, जिससे वक्फ कानून के विरोधियों को झटका लगा दिया, जबकि मोदी सरकार को तगड़ा झटका। आप सोचिए क्या क्या करते हैं। अब ये देखिए ये क्या लिख रहा है व्यक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वक्फ संशोधन कानून पर मूत्र त्याग दिया है। अब देखना ही भाजपा के लिख दिया, लोग इसे कैसे अपनी जीत बताते हैं, खुद ही ईमान बौखलाए हुए हैं। वक्फ कानून बरकरार, 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकेंगे, लेकिन 5 साल की शर्त खारिज। कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये तगड़ा झटका माना नहीं जा रहा, बल्कि है ही तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक लगा दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। वक्फ कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, पूरी डिटेल के साथ जो है आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन सुन चुके हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों चलिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।